जाती है और उसमें जो सबसे पहला जो लाइन होती है वो यही होती है कि मेरे माता पिता ने अपनी हैसियत से ज़्यादा रिश्तेदारों से लोन लेकर के इतने पैसे, इतने लाख रुपए खर्च किए शादी में। और ये पहली लाइन पढ़ते ही हो जाते हैं आपके होश फाख्ता। ये शादी जब की गई थी तो पत्नी के परिवार पक्ष ने ये कहा था आपको कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो ढंग से बारातियों को खिला पिला भी सके। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स अभी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी के सामने एक प्रश्न जो सबसे ज़्यादा परेशान किया करता है कि आप पतियों ने या आपके माता पिता ने कभी भी अपनी पत्नी से या उसके परिवार से कभी भी कोई दहेज की मांग नहीं की, जबकि पत्नी पक्ष की तरफ से कभी भी कुछ देने की बात की गई तो आपने हमेशा मना किया कि आपको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक अच्छे घर से हैं और आपके घर में ज़रूरत की हर एक चीज़ मौजूद है। इन सब बातों के चलते चलते शादी तय हो गई और शादी तय होने के बाद जब शादी हुई और लड़की जब विदा हुई तो वो कुछ सामान अपने साथ ले आई जिसकी आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी, लाइक सोफ़ा, टेबल, चेयर, अलमीरा, ये सब आपके पास मौजूद था। आपकी शादी में थोड़ी थोड़ी सी परेशानियां आने लगी किसी भी वजह से और आपकी पत्नी नाराज़ होकर के अपने मायके में जाकर के बैठ गई। आप उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो नहीं आना चाह रही, बल्कि कुछ समय के बाद एक फर्रा आपके घर पर पहुंच जाता है। FIR, दहेज की एक झूठी कंप्लेंट, एक झूठी FIR आप तक पहुंच जाती है और उसमें जो सबसे पहला जो लाइन होती है वो यही होती है कि मेरे माता पिता ने अपनी हैसियत से ज़्यादा रिश्तेदारों से लोन लेकर के इतने पैसे, इतने लाख रुपए खर्च किए शादी में। और ये पहली लाइन पढ़ते ही हो जाते हैं आपके होश फाख्ता। ये शादी जब की गई थी तो पत्नी के परिवार पक्ष ने ये कहा था आपको कि उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो ढंग से बारातियों को खिला पिला भी सके। और आपको क्योंकि ये बात मालूम थी कि आप एक संभ्रांत परिवार से हैं और बहुत सारे रिश्तेदार और बहुत सारे मेहमान उसमें आने वाले हैं और अगर ढंग से खातिरदारी ना की गई तो परेशानी आ सकती है। यहाँ पर आपने खुद आगे बढ़ चढ़ करके या तो आधा आधा आपने खर्चा बांट लिया या आपने ये भी कह दिया कि कोई बात नहीं, आप अच्छी तरह से खातिरदार कराइएगा, सारा खर्चा आप खुद वहन करेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी FIR में पहली लाइन यही आती है कि 50 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपया आपके पत्नी के परिवार पक्ष ने लोन लेकर के खर्चा। और जबकि आपको ये पता है कि उनके 50,000 रुपये भी खर्च नहीं हुए थे शादी में। ऐसी स्थितियाँ बहुत आती हैं आप लोगों के सामने और सबसे ज़्यादा डर की बात भी यही होती है आप सभी पतियों के मन में कि ये जो झूठा लांछन लगा दिया, कारण चाहे कोई भी हो, उनके मन में चाहे कुछ भी चल रहा हो, लेकिन जो एक झूठा लांछन लगा दिया उस लांछन से आप अपने आप को कैसे बचाएंगे। हालांकि आपको बहुत बार हम वकील लोग ये बात समझाया करते हैं कि पहले आपकी पत्नी को ये साबित करना होगा कि उन्होंने इतना पैसा खर्च किया था, लेकिन फिर भी एक जो डर व्याप्त रहता है आप पतियों के मन में कि अब इस लाछन से हम कैसे बचें। तो यहाँ कल मैंने आप सभी को
एक लाइव के साथ जब मैं जुड़ी थी लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रिए, तो मैंने आप लोगों को कहा था कि ऐसी कुछ आपको अब काम कर देने शुरू करने होंगे जिससे आप समय आने पर अपने आप को बचा सकें। और उस कड़ी में अगर हम सबसे पहला नाम लें तो वो ये होगा, दहेज ना लेने का आपके पास कोई सबूत ज़रूर होना चाहिए। तो आइए थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि कैसे ये संभव हो सकता है। जब भी आप पतियों के घर में कोई भी रिश्ता आता है किसी भी लड़की का, और वहाँ पर 2-4 लोग जब मौजूद लोग बैठते हैं, तो वहाँ आपने सबसे पहले इस बात को एक बार दबा करके नहीं कहना, छुपे हुए शब्दों में नहीं कहना, बल्कि खुल करके इस बात को रखना है कि आपको दहेज नहीं चाहिए, आप दहेज प्रथा के विरुद्ध हैं और आप दहेज प्रथा का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते हैं। अब बात ये आती है कि क्या कही हुई बात को साबित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। ये तो क्रॉस की बात हो गई कि क्रॉस एग्जामिनेशन में आपने गवाहों को, जो भी उस समय पर मौजूद थे, उन लोगों को गवाही में बुलाया और उनके सामने आपने उनके मुंह से ये बात निकलवाई कि आपने ये बात कही थी और उन्होंने ये बात सुनी थी। लेकिन इस सिचुएशन को आने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। उससे पहले क्या किया जाए, लीजिए अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने करना क्या है। हम सभी इस समय टेक्नोलॉजी के दौर में जी रहे हैं। हम सभी के हाथ में मोबाइल रहा करता है और वो मोबाइल हमेशा स्मार्ट मोबाइल ज़्यादातर लोगों के हाथ में रहा करता है। मान लेते हैं स्मार्टफोन ना भी हो तो भी आप ईमेल अपने लैपटॉप या फ़ोन के ज़रिए तो ज़रूर आजकल यूज़ कर ही रहे हैं। आपने सबसे पहले व्हाट्सएप का यूज़ करना है, क्योंकि आप व्हाट्सएप के ज़रिए अपनी होने वाली पत्नी से ज़रूर संपर्क साधेंगे और उसमें ज़रूर इस बात का जिक्र हर बार रहे कि आप दहेज नहीं चाहते, आप दहेज प्रथा का विरोध करते हैं, आप दहेज प्रथा का समर्थन नहीं करते, आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, आपका घर भरा हुआ है, चीज़ें हैं, सब कुछ अपनी अपनी जगह पर रखी हुई हैं, आपको दहेज से बहुत ज़्यादा चिढ़ है। आपके हर एक व्हाट्सएप चैट में जब भी आप अपनी पत्नी के साथ कर रहे हैं, ये ज़रूर लिखा हुआ होना चाहिए। और आपकी पत्नी क्योंकि आपसे बातचीत कर रही होंगी और उस समय पर वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देंगी, लेकिन आप जैसे ही, आपको ये भी बात मालूम है कि अगर व्हाट्सएप दूसरे पक्ष के पास पहुंचता है और वो पढ़ लेता है तो ब्लू टिक 2 आ जाया करते हैं। आप इनके स्क्रीनशॉट ले करके रखें। हो सकता है इसमें आपकी और प्यार भरी बातें भी चल रही हों, तो आप ये सोच करके भी रख सकते हैं कि जो आप अपनी होने वाली पत्नी के साथ जो भी चैटिंग कर रहे हैं वो सभी चीज़ों को आप सुरक्षित रख रहे हैं, ताकि समय आने पर आप अपनी पत्नी को दिखा सकें कि देखिए वह शुरू से ही उनसे कितना प्रेम किया करते हैं। लेकिन ये आपके पास एक पुख्ता सबूत रहेगा कोर्ट में उस समय दिखाने के लिए जब आपकी पत्नी अगर झूठा केस आपके ऊपर करती है, झूठा लांछन आपके ऊपर लगाती है, तो ये व्हाट्सएप चैट्स आपको बहुत 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 हेल्प करने वाले हैं। इसी तरह की चैटिंग आपने पत्नी के, अपनी होने वाली पत्नी के भाई के साथ, अपनी होने वाली पत्नी के पिताजी के साथ, अपनी होने वाली पत्नी के माताजी, बहनों, बिचौलिए, रिश्तेदार, जिन भी लोगों के साथ आप व्हाट्सएप के ज़रिए संपर्क साध रहे हैं, आप ये बात ज़रूर बार बार ये लिखें ज़रूर कि आप किसी भी हालत में दहेज नहीं चाहते और आप दहेज का पुरजोर विरोध किया करते हैं, आप दहेज का किसी भी हालत में समर्थन नहीं करते। ये बात आपकी हर एक चैटिंग में सभी के साथ होनी चाहिए और इन सब की
व्हाट्सएप की जहाँ पर ब्लू टिक्स आपके पास आ गए हैं उनकी स्क्रीनशॉट्स निकाल करके अपने पास सुरक्षित जगह पर रख लें। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को भली भांति ये मालूम पड़ गया होगा मेरे आज के इस वीडियो के ज़रिए, ये अपने आप में बहुत ही क्रांतिकारी कदम सिद्ध होने वाला है अगर आप इन बातों को मान लेते हैं और इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आप बहुत ही पैनी नज़र रखते हुए, बहुत ही तार्किक ढंग से, बहुत ही समझदारी से अपने विवाह बंधन की तरफ बढ़ते हैं। ये कहीं पर भी गलत नहीं है क्योंकि आप दहेज सच में नहीं मांग रहे। अगर आपकी और आपकी पत्नी के रिश्तेदारों के बीच में कुछ ऐसी बातचीत हो रही हो जहां वो ये कह रहे हो कि उनके पास इतनी ब्योंत नहीं है, उनके पास इतना साधन नहीं है कि वो इस शादी को अच्छी तरह से कर सके, तो ये भी चैटिंग्स आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख लें। मैं फिर से आप लोगों को ये बात बताना चाहती हूँ कि ये जो स्क्रीनशॉट आप उनकी ब्लू टिक के साथ अपने पास रखेंगे और जब आपकी पत्नी झूठी कंप्लेंट्स दायर करेंगी दहेज की आपकी मांगों को दिखाते हुए, तो ये सारी की सारी जो व्हाट्सएप चैट्स हैं जो कि शादी से भी पहले की हैं, ये सभी आपके लिए एक राम बाण सिद्ध होने वाली हैं और आप अपने आप को बहुत ही प्यार से, बहुत ही आसानी से निकाल करके ले जाएंगे और आपकी पत्नी के सभी झूठ सामने आ जाएंगे और वो अपने आप ही सिद्ध हो जाएंगे कि वो कितना झूठ बोल रही हैं, कितनी झूठी कंप्लेंट लिखी है, कितना झूठ का सहारा ले रही हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी को मेरा आज का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा होगा और अगर आपको मेरा ये आज का वीडियो भी अच्छा लगा तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे इस चैनल के लिए नए हैं तो इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको इसी तरह के क्रांतिकारी स्टेप्स के बारे में नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।